अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जनार्दन रेड्डी और कमीशन के दीगर 3 अरकान का इस्तीफा कबूल कर लिया। राजभवन ने वजाहत की कि इस्तीफा कबूल करने में किसी तरह की ताख़ीर नहीं की गई। बीसी वेलफेयर के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात पर बीआरएस के लीडर खौफजदा हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू की 3 अलहदा केसेस में जमानत गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने आज हैदराबाद में अपनी तैयार करदा दृष्टि 10 स्टार लाइनर एरियल गाड़ी यूएवी को कौमी बहरिया के हवाले किया। बहरिया के सरबराह एडमिरल हरी कुमार ने कहा कि दृष्टि से बहरिया की सलाहियतों में इजाफा होगा। खबरें तफसील के साथ। बीआरएस के कारगुज़र सदर के टी रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में हल्के लोकसभा वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी लीडर्स को मुखातिब किया। ये इजलास मुजव्विदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के पेश नज़र मुनाकिद किया गया था। रामाराव ने तेलंगाना को तबाही से तरीक़े की समत ले जाने पर साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को इसका सहरा दिया। मीटिंग के दौरान केटीआर ने कहा कि पार्टी सरबराह केसीआर देही मईशत के लिए खुद को वक्फ कर चुके हैं, जबकि तेलंगाना की तरक्की के लिए केसीआर ने अपनी जानिब से 99% वक्त देही तरीक़े को दिया था। केटीआर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि आवाम को कांग्रेस के वादों से वाकिफ़ करवाते रहें, जबकि उन्होंने बीआरएस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमात को सियासी वजूहात की बिना पर मनसूख कर देने पर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। बीसी वेलफेयर के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि कालेश्वरम में हुई मुबैना बेकायदगियों पर इंक्वायरी के अंदेशे के तहत बीआरएस लीडर्स में खौफ पाया जाता है। वजीर ने अहदेदारों से कहा कि अगर इन्हें मज़कूरा प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियाँ पाई गई तब इस बात से विजिलेंस अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया जाए। पूनम प्रभाकर ने बीआरएस लीडर व साबिक एमपी विनोद कुमार को चैलेंज किया कि अगर वो टीएस जैन को मुलाजिमत के तनाज़े में मुलविस नहीं है तब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं। विनोद कुमार के नाम से मुवासिल रखने वाली खातून को टीएस जैन में मुलाजिमत दी गई, जबकि मुबैना तौर पर इस सिलसिले में किसी तरह का इम्तिहान भी मुनाकिद नहीं किया गया। ये बात सोशल मीडिया पर ज़ेर गश्त रही कि मज़कूरा खातून विनोद कुमार की भतीजी थी, लिहाजा इसे साबिक एमपी की मदद से मज़कूरा मुलाजिमत मिली। पूनम प्रभाकर ने आज करीमनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर इस मामले में खुद विनोद कुमार पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं तब हक़ायक़ सामने आ जाएंगे। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जनार्दन रेड्डी और कमीशन के दीगर 3 अरकान का इस्तीफा कबूल कर लिया। इस सिलसिले में जारी क़यास आरइयों का खात्मा करते हुए गवर्नर ने बाकायदा तौर पर सदर नशीन और टीएसपीएससी के दीगर 3 अरकान का इस्तीफा कबूल कर लिया। राजभवन ने अवाम बिलखुसूस बेरोजगार नौजवानों को यकीन दिलाया कि इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती इक़दामात किए गए। राजभवन ने ताहम इस बात की वजाहत की है कि इन इस्तीफ़ाओं को कबूल करने में गवर्नर की जानिब से किसी तरह की ताख़ीर नहीं की गई। राजभवन की जानिब से दावा किया गया कि इस्तीफ़ाओं को कबूल करने का सारा मरहला 1 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिया गया और इस सिलसिले में कानूनी तरीक़ेकार की पासदारी की गई। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने आज हैदराबाद में अपनी तैयार करदा दृष्टि 10 स्टार लाइनर एरियल गाड़ी यूएवी को कौमी बहरिया के हवाले किया। ये गाड़ी असरी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और दीगर खुसूसियात की हामिल है। इस यूएवी को हैदराबाद से गुजरात के पोरबंदर ले जाया जाएगा, जहां बहरिया के ऑपरेशनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बादशाह नॉल स्टाफ एडमिरल के सरबराह हरी कुमार ने इस सिलसिले में अडानी की काविशों की सताइश की और कहा कि दृष्टि 10 गाड़ी से बहरिया की सलाहियतों और ताकत में इजाफा होगा। रियासत की वजीर बराए सनत श्रीधर बाबू ने इस इकोसिस्टम गाड़ी की तैयारी पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस टीम को मुबारकबाद। रियासती वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने रेत की गैरकानूनी मुंतकली को रोकने की कोशिश करने पर माफिया की जानिब से अहदेदारों पर हमला करने के वाक़े की मजम्मत की है। जिले भदादरी के एलंदू फॉरेस्ट डिवीज़न के हदूद में इस वक्त एक काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया जब बाज़ अफराद ने रेत की गैरकानूनी मुंतकली के दौरान अहदेदारों पर हमला कर दिया। सुरेखा ने आज अपने एक बयान में इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और कहा कि खातियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर ने इस सिलसिले में तहकीकात कराए जाने की हिदायत दी है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA ने रियासत के तमाम सरकारी मुसल्लमा स्कूलों में ज़ेर तालीम 6वीं ता 12वीं जमात के तलबा को उप्पल में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच के मुशाहिदे के लिए मदऊ किया। ये मैच इस माह की 25 से 29 तारीख
تک کھیلا جائے گا۔ تمام طلباء کو مفت داخلہ دیا جائے گا اور ان کے لیے اسکول یونیفارم میں ہونا لازمی رہے گا۔ ہر طالب علم کو لنچ پیک بھی دیا جائے گا۔ خواہش مند اسکول کے ذمہ دار ای میل ceo.hyda.ca@gmail.com پر چیف ایگزیکٹو آفیسر کو میل کرتے ہوئے یا شخصی طور پر اس ماہ کی 18 تاریخ تک اپنی شرکت کی توثیق کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے نامپلی ریلوے اسٹیشن پر چار مینار ایکسپریس کے 3 ڈبے پٹری سے اتر گئے، جس کے نتیجے میں کم از کم 6 مسافر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ آج صبح پیش آیا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے عہدیداروں کے مطابق یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب مذکورہ ٹرین نامپلی اسٹیشن پہنچی تھی۔ یہ ٹرین چنئی سے آ رہی تھی۔ زخمیوں کو لالا گوڑا ریلوے ہاسپٹل شریک کرایا گیا۔ SCR کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر راکیش نے کہا کہ ایک بڑا حادثہ ٹل گیا کیونکہ مسافرین کی ایک بڑی تعداد سکندرآباد اسٹیشن پر اتر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی اصل وجہ انکوائری کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بھی اس واقعے کی تحقیقات کرائے جانے کی ہدایت دی ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر چندرا بابو نائیڈو کی 3 علیحدہ کیسز میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ ان کیسز میں انر رنگ روڈ، شراب اور ریت کا کیس شامل ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے سابق وزیر کے رویندرا اور ریٹائرڈ IAS آفیسر شری نریش کی ضمانت بھی منظور کر لی، جیسا کہ یہ دونوں افراد بھی شراب کے کیس میں ملزم ہیں۔ نگر کرنول کے کلکٹر ادے کمار نے تمام متعلقہ محکموں کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ اس ماہ کی 15 تاریخ کو منعقد ہونے والے جن جاتی آدیواسی نیائے مہابھیان پروگرام کے تحت ضلع میں مقامی آدیواسیوں کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی ورچوئل میٹنگ کے لیے تمام تر انتظامات کیے جائیں۔ ادے کمار نے عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی اور انہیں ہدایت دی کہ ضلع کے منور گری جن گروکل اسکول میں جہاں یہ پروگرام منعقد ہوگا انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ 88 ذاتوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 1000 آدیواسیوں کو آدھار کارڈ دیے گئے اور اس سلسلے میں 8 مراکز قائم کیے گئے تھے۔ 15 جنوری کو آدیواسیوں کو کسان کریڈٹ کارڈ، جنمانا بینک اکاؤنٹس اور آیوش بھارت کارڈ دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس موقع پر ایک طبی گاڑی کا بھی افتتاح عمل میں آئے گا۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوہر برقرار رہے گا۔ اضلاع عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، جنگاؤں، سدی پیٹ، بھونگیر، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، وقار آباد، سنگاریڈی اور میدک میں کہیں کہیں یہ صورتحال رہ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مرکز نے اپنی یومیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ آئندہ 7 دن کے دوران ریاست میں مختلف مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق اقل ترین درجہ حرارت میدک اور راماگنڈم میں کل شب 16 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ہینڈ رائٹنگ پینٹنگ مقابلے اور ایوارڈ تقریب کا سالار ملت ایڈیٹوریم خلوت میں انعقاد عمل میں آیا۔ جناب میر ذوالفقار علی رکن اسمبلی، پروفیسر خواجہ نصیر الدین، حافظ سید خواجہ مکرم، ڈاکٹر محمد فضل اللہ شریف نے مخاطب کیا۔ آپ لوگ پرائز لے لیں پورا سرٹیفکیٹ اسٹارٹ ہائی اسکول نو نیکسٹ سلطان لوگ ہائی اسکول اسٹار اسکول چل جائیے پرائز نہیں ملا یا کچھ ہوا تو مجھے بول ادھر دیکھیے یہ ایسا تھوڑا پیچھے پرائز نہیں ملا یا کچھ ہوا تو مجھے بول ادھر دیکھیے یہ ایسا تھوڑا پیچھے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس دنیا میں ہم کو کچھ بننا ہے، کچھ ہم کو ترقی کرنا ہے، سب سے پہلے بنیادی طور پر ہم کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ میں خاص طور سے ماں اور والدین سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پہلے بچوں کو اپنے پڑھائیے، کیونکہ آپ اگر بچوں کو پڑھائیں گے تو آنے والے مستقبل میں آپ کا خود خاندان، ہمارا ملک سب ترقی کرے گا۔ تو بچوں کو سب سے پہلے تعلیم دیجیے۔ تعلیم کے بغیر انسان کا گزر بسر بیکار ہے۔ آج ہماری قوم پیچھے کیوں ہو گئی کہ ہم میں سے تعلیم چلے گئی۔
आज बहुत से नौजवान हैं, जानता हूँ कि मेरे मकान में कलेक्टर साहब बोलकर 9 स्कूल मेरे मकान में लाए थे। मेरे मकान में 9 स्कूल गवर्नमेंट के थे। वो उन स्कूलों का मैंने हाल देखा। वहाँ पर जिस तरह से तालीम दी जाती है, जिस तरह से बच्चों के साथ सलूक किया जाता है, और वहाँ के हमारे टीचर जिस तरह से रहते हैं। स्कूल में 4 या 5 बच्चे एक स्कूल में है, लेकिन यहाँ से लिख के डालते थे 80 बच्चों की अटेंडेंस डालकर भेजाते थे, ताकि टीचर वाले ट्रांसफर ना हो। 8 बच्चों के स्कूल में 12 टीचर रहते थे, तो एक टीचर 15 दिन में एक बार एक टीचर की ड्यूटी आती थी, एक टीचर यहाँ पे नौकरी करते थे। हमेशा मैं उनको ये कहता था कि आपको अल्लाह को जवाब देना है। आप जो हमारे उर्दू मीडियम के स्कूल के बच्चों का जो हाल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कौम का असासा है। तालीम अगर नहीं है तो कौम कहाँ पर जाएगी, आप सोचिए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।